हमारे स्वामी भगवान का भजन करने जा रहे हैं, अब तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। शत्रुपा अपनी बहू को बुलाया और बहू से बोली, ऐसे करो बहू, अब एक खजाने की चाबी आप संभालो, अब हम तो अपने पति के साथ में भगवान का भजन करेंगे। अब बड़े प्रेम के साथ बहू का आदर सत्कार करने के बाद, अच्छा देखे अम्मा लोगों, सास बहू में झगड़ा कब हो, सास बहुरियम झगड़ा कब हो, घर की बहुरिया घर आ जाए तो सास अम्मा बिल्कुल लाट के मंडर, दुनिया के लाट के मंडर, मान चलो बिल्कुल दुनियापति बादशाह, सारे घर का काम बहुरिया करे। सास अम्मा के पल कप चाय बहुरिया दे, पल कप खाना बहुरिया दे, बर्तन बहुरिया मांजे, खाना बहुरिया मांजे, पूरे घर की टहल बहुरिया करे। और अम्मा अलबट तिजोरी की चाबी अपने अलबट्टी में छिपाए रहे। बताओ, अब पूरे घर का काम बहुरिया करे, चाबी बहुरिया से छिपा रही, का मतलब झगड़ा जर नहीं बन रही है। यही का मतलब अम्मा को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो जब विश्वास नहीं डाला तो झगड़ा जर तो बने रहे है। तो सास बहुरिया में झगड़ा मेरे प्यारे तब है हुई, अगर जब मेरे प्यारे विचार कहें विश्वास है, जब बहू के यहाँ तुम मनिहो के अम्मा लोगो कि यह कोई बिटिया है, जब तुम्हें का बिटिया मनी हो तब वह तुमका बहुरिया अम्मा मानी, और जो तुम मनी हो परार हरवा तो हे भगवान में पहले से तो जानते हैं। तो बड़ा सुंदर भाव है। शत्रुपा बुलाया अपनी बहू को, खजाने की चाबी बहू को दिया और बोले, मेरी बहू अब तुम घर का कार्यभार संभालो, हम तो अपने स्वामी के साथ भगवान का भजन करेंगे। तो धन्य हो शत्रुपा जैसी औरत और धन्य हो उनकी जैसी बहुरिया। वैसे यहाँ तो हमारे ऐसी माता बहनें कोई भी नहीं, यहाँ धर्म पंडाल है, यहाँ सभी पढ़ी लिखी माताएं बैठी, यहाँ ऐसा कोई समाज नहीं है। अब आजकल जब जमाने मेरे प्यारे ज्यादातर बहुरिया अंग्रेजी पढ़ी लिखी, एक लाइन आजकल के बहुरिया मेरे प्यारे अंग्रेजी का जमाना। अरे शासन पर करें शासन बहुरिया, शासन पर शासन पर करे शासन बहुरिया, शासन पर करे शासन बहुरिया। सास बिचारी फिरे दौरी दौरी, सास बिचारी फिरे दौरी दौरी, सास बिचारी रही माल पकौड़ी, अपना खाए रही माल पकौड़ी। धरई ताला माँ, धरई ताला माँ, सब रासन बहुरिया, शासन पर करे शासन बहुरिया, शासन पर शासन बहुरिया, शासन पर शासन बहुरिया। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। आज बड़े प्रेम के साथ में शत्रुपा अपनी बहू को खजाने की चाबी अर्पण। और ये भाई हमारे मान्य सम्मानित दीपू भैया यहीं के निवासी हैं। ये दीपू साउंड सर्विस केशवपुर की तरफ से 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में, और 50 मुद्रा रंजीत कुमार केशवपुर, और 50 मुद्रा पवन भाई मनवा चौकी कबाब पराठा वाले भैया, और ये भाई 31 मुद्रा मयंक सिंह केशवपुर,
मंगलमय कामना सभी भक्तों के लिए, भगवान सभी का कल्याण करें। आज बड़े प्रेम के साथ मेरे प्यारे आज महाराज और मनु शत्रुपा भगवान का भजन के लिए निकलते हैं। अरे परबस राज सुतहे नृपति नाम, 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 नार समेत गवन बन कीन्हा, नार समेत गवन बन कीन्हा, नार समेत गवन बन कीन्हा, परबस राज सुतहे नृपति नाम, परबस राज सुतहे नृपति नाम, नार समेत गवन बन कीन्हा, नार समेत गवन बन कीन्हा, नार समेत गवन बन कीन्हा। बोले गोविंद भगवान की, प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अब लोगन नींद सताने लगे, हल्का लागत है। आई 6 बार सीताराम नाम बोले, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभी माताओं बहनों से निवेदन, सब लोग श्रद्धा के साथ बोलेंगे पावन नाम। प्रेम से शेरा वाली मैया की। अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, ऐसी पार्टी हमका लग नींद ज्यादा सुलोचना आएगी और कथम सुलोचना ज्यादा नींद अवहियो लागत। अच्छा कथम अम्मा लोगों नींद कहे ज्यादा लगे लागत, कथम नींद कहे ज्यादा, नाच नौटंकी ढोला बजाओ कभू नींद नगीचे न आओ। जहाँ लगाई जाती है अगरबत्ती और अगरबत्ती में जीव को आनंद मिलता है, यहाँ मेरे माताओं बहनों आनंद रूपी वर्षा हो रही है। और जब जीव को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तब प्राणी को नींद सताती है। और नाच नौटंकी में लगते हैं डगर बत्ती, दे दनादन धूम धड़ाका, तुम्हारा बड़ा सुलोचनक विषय हैं। सब लोग भाई सीताराम नाम बोलो श्रद्धा के साथ ताली बजाकर। अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अच्छा ऐसे कमेटी तो बढ़िया साथ दे रहे, लेकिन अम्मा जी लोगों पार्टी धीरा है। दूर में तो उतने ज्यादा संख्या में नहीं है। सब लोग बोलो बड़ा पावन नाम है, भगवान का नाम बोलने में कोई संकोच मत किया करो, बड़ा सुंदर नाम। सब लोग श्रद्धा के साथ में बोलो माताओं बहनों, बोलो फिर तुम्हारे मन की कथा सुनाए। अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, ओ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, ओ सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। रघुबर उत जानकी मैया, इत रघुबर उत जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, बिगड़ बनेंगे कहाँ फिकर फिर क्या करना। आए बिगड़ बनेंगे काम फिकर
दान आया हुआ है। सिकरी से बहुत से भक्त लोग आए हुए हैं। माताओं बहनों की लाइन लगी है भाई। सिकरी के भैया लोगों के लिए मंगल में कामना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, ओ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आज बड़े प्रेम के साथ महाराज मनु और शत्रुपा रास्ते में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। पंथ जात सोहत मुनि धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। कवि ने बहुत बढ़िया भाव में दर्शाया है। मेरी माताओं बहनों, चलते चलते धीरे धीरे कहाँ पहुँचते हैं। पहुँचे जहाँ धेनु मत तीरा, और हरसि नहाए निर्मल नीरा। आज दोनों प्राणी पति और पत्नी धेनुमती मैया के किनारे कहाँ पहुँचते हैं? नैमिष धाम। प्रेम से बोले ललिते मैया की जय हो। अरे तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। और भाई हमारे मान्य सम्मानित छोटे लाल दादाजी, इनकी तरफ से श्रद्धा सुमन भेंट हुई है। और 51 मुद्रा का दान भाई ग्राम तुलसीपुर से सादर भेंट हुआ। मंगल में कामना सभी भक्तों के लिए। प्रेम से बोले ललिते मैया की। आज बड़े प्रेम के साथ नैमिष क्षेत्र में पहुंचे। अब भगवान का भजन कैसे करें कुछ पता तो है नहीं इनको महाराज। बड़े प्रेम के साथ अब मेरी माताओं बहनों देखिए, अब इनको कुछ पता तो है नहीं भगवान का भजन कैसे किया जाता, तपस्या कैसे की जाती है। अब बैठे आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। अब महाराज मनु को जब पता चला कि नैमिष क्षेत्र में आए, तो जो सिद्ध पुरुष संत महात्मा राजा धीराज मुलाकात के लिए आए और बड़े प्रेम के साथ दर्शन कराए। पांडव किला है, चक्र तीर्थ है, पंचपराग है। अब बैठे हैं नैमिष क्षेत्र में। अब कैसे भगवान का भजन करें। देव ऋषि नारद बाबा का आगमन हुआ, सारी हकीकत बतलाए। बोले आप तपस्या करने के लिए आए हो तो पहले आपको गुरु करना होगा। महाराज मनुक बोले कि तो बाबा तुम है गुरु बन जाओ। नारद बाबा ने कहा ये काम हमारे बस का नहीं है। तो और हर मर्द का डॉक्टर मेरी माताओं बहनों अलग अलग होता है आज। लेकिन मैं गुरु तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं महामंत्र तुम्हें दे रहा हूँ। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र को दे रहे हैं और इसी मंत्र के द्वारा आपको परमात्मा की प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। आज महाराज मनु शत्रुपा बड़े प्रेम के साथ वही मंत्र का जाप कर रहे हैं। धेनुमती मैया के किनारे स्नान करें
और कैथ का फल गिरे फोड़ के खा के फंका लगा ले, पानी पी ले, फिर भगवान का भजन करने लगे। धीरे धीरे अन्न खाना बंद कर दिया, फल के सहारे जीवन बिताए। अब धीरे धीरे फल खाना भी बंद कर दिया, पानी के सहारे बस सिर्फ केवल पानी पी ले और फिर भगवान का भजन करने लगे। बहुत कठिन तपस्या, धीरे धीरे सैकड़ों फिर हजारों साल बीतने लगे। अब यहाँ तक कब कभी परमात्मा न आए, शत्रुपा बार बार कह रहे कि भगवान स्वामी परमात्मा नहीं आए, वारे लगन। कितना कठिन तप कर रहे हैं महाराज मनु, और लगन मेरी माताओं बहनों कितनी कठिन लगन लगी। लागी लागी सब कहें लागी बुरी बलाए, एक बार जाके लग गई सो आर पार हो जाए। जैसे हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं, ये भी क्या है, एक लगन है। इतने भैया लोग हमारे बैठे हैं, सब क्या है, लगन है। अगर तुम्हारे अंदर लगन न होती और भगवान की कृपा न होती तो शायद यहाँ नहीं आ पाते। अति हरि कृपा जाहे पर होई, पाँव दे ये मार्ग सोई। माताओं बहनों ये सोच लेना, आप ये सोचना कि ये जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है। वैसे जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से तो कभी फुर्सत ही नहीं। आज मेरे प्यारे लगन खराब हो, लगन कितनी खराब हो, यहाँ तक कि लोग टट्टी फिरते पर बीड़ी पियत। अब पूछा भैया काहे, बोले कापता है गुरु जी, जब तक बीड़ी ना पिले तब तक खाना ना हजम हो। धन्य हो दादा, यहाँ लोग लगन आए। अरे 24 घंटे को 100 ग्राम चिरियन कत्ता आटा खाए पर वह आटा हजम करे के लिए कतने ना जाने कतने नशा पदार्थ दवाई चलत, तब अतना आटा हजम कर पाओ। धन्य हो दादा, ये क्या है लगन। अच्छा हम लोगों को घोड़ा बीड़ी पियत देखो, घोड़ा का खा, हाथी बीड़ी पियत, हाथी बैल को बीड़ी पियत देखो। हाथी तो पूरे पूरे समझ गन्ना लट्ठा सब खा और कबहू बीड़ी ना पियत, सब हजम। घोड़ा कबू देखो बीड़ी पियत, घोड़ा का खा, घोड़ा जब खाते भूसी, और जब घोड़ा भूसा खाए होते हैं तो घोड़ा करते है फुर। हम लोग घोड़ा खा देखो ले थी, घोड़ा जब बढ़िया भूसा दाना खा तो करता है फुर, और उसके बाद में क्या करता है हे। यानी जो खाया सब फुर हो गया, अब हे और लो कबहू बीड़ी नहीं पियत। धन्य हो बारे मानो। अरे 24 घंटे को 100 ग्राम आटा खाओ, वो हजम करे के लिए कितने नशीले पदार्थ, तब वो तुम्हारा 100 ग्राम आटा हजम क्यों हो, बताओ। तो ये भी क्या है, एक लगन है। तो लगन मेरे प्यारे देखिए ये क्या है, एक वासना। और वासना को आप जितने बढ़ाओगे उतने वासना बढ़ेगी, और अगर वासना अगर कम करोगे तो कम हो जाएगी। एक बार दे बाबा जा रहे नदी के किनारे, और बाढ़ का महीना था, भादों का, नदी खूब बाढ़, और नदी में एक काला रिछ बहता हुआ जा रहा। अब पीछे वाले बाबा ने मन में सोचा कि जो कमर बह रहा, और ऐसा करा हम इसको दौड़ के उठा लें। और पीछे वाला बाबा चुपके से नदी में पिल गया, और काला रिछ के जैसे बाल नदी में पकड़े। अब बाबा कम्बल पकड़े काला रिछ के यहाँ, और कम्बल दौड़ बाबा पकड़ ले, काला रिछ रहा है। अब कमर बाबा पकड़े और बाबा कमर पकड़े, और काला रिछ पानी तरफ खींचे, बाबा बाहर खींचे। बाबा भला पानी के अंदर कहाँ इतने दम। तब तक मेरे प्यारे आगे वाले संत की नजर पड़ी, उसने बोला छोड़ दे। तब जब बाबा वे कमर छाड़े, तब तो उनकी जान बची। तो मेरी माताओं बहनों ये क्या है, वासना। वासना को आप जितने बढ़ाओगे उतने बढ़ेगी। आज महाराज मनु की लगन लगी भगवान का भजन करने के लिए, बहुत कठिन तपस्या करते हैं। अस्थि मात्र रह गए शरीरा, मेरे प्यारे सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा। धन्य शत्रुपा, मेरी माताओं बहनों शत्रुपा से आप सीख ग्रहण करो, अपने पति के विचारों में विचार मिलाओ। आज महाराज मनु कितना कठिन तपस्या कर रहे हैं। अन्न खाना छोड़ दिया, फल खाना छोड़ दिया, जल ग्रहण करना, हवा के सहारे जीवन व्यतीत किया। 10,000 वर्षों तक हवा के सहारे जीवन व्यतीत किया।
अरे बरस सहस दस भखेऊ समीरा बंद कर दिया, प्राणवायु को खींचा, सिंहासन हिला। भगवान का इतना कठिन तपस्या आज मेरे प्यारे। अरे विधि हरिहर तप देखिया पहरा, विधि हरिहर तप देखिया पहरा, मन समीप आए बहु बहरा, मन समीप आए बहु बहरा। अरे विधि हरिहर तप देखिया पारा, मन समीप आए बहु बहरा। विधि हरिहर तप देखिया पहरा, मन समीप आए बहु बहरा। विधि हरिहर तप देखिया पहरा, मन समीप आए बहु बहरा। अनेकों बार आए, लेकिन आज मेरे प्यारे जास रूप अज शिव सन का दे, जौने रूप का वेद शास्त्र नित्य नित्य गान कहकर बखान करते हैं। शिव जी ध्यान करते हैं, उस रूप का चिंतन कर रहे हैं। आज मेरे प्यारे बहुत कठिन तपस्या करने के बाद विष्णु भगवान प्रकट हुए तथा वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो आज मेरे प्यारे मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुए उर जब आए। मुर्दा को जिंदा करने वाली आवाज महाराज मनु की कानों में पहुंची। मेरे प्यारे फौरन इनका शरीर हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। जैसे भगवान के दर्शन में मेरी माताओं प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। आज भगवान के दर्शन हुए, बोले वरदान मांगो जो इच्छा हो। अनेकों बार कहा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरे प्यारे महाराज मनु बोले प्रभु तुम्हारे दर्शन पाकर मैं सनाथ हो गया। भगवान नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। दर्शन पाकर मैं सनाथ हो गया हूँ। अब इस जहां में ऐसी कोई वस्तु नहीं बची जिसे मैं न प्राप्त कर सका हूँ।